बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल मगाज़ी यानी हाज़ा किताबुन फ़ी बयानी मगाज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के बयान में है। मगाज़ी मग़ज़ा की जमा है और मग़ज़ा या तो ये मस्दर है ग़ज़ा या ग़ज़ू, ग़ज़वन व मग़ज़न व मग़ज़ातन। और ये भी एहतमाल है कि मग़ज़ा ये इसमें ज़र्फ़ का सिगा हो मौज़े ग़ज़व। लेकिन किताबुल मगाज़ी में जो मगाज़ी है ये उस मग़ज़ा की जमा है कि जो कि मस्दर है, इसमें ज़र्फ़ नहीं। ग़ज़वा की जमा ग़ज़वात आती है। ग़ज़ा या ग़ज़ू के माना ग़ज़ा ऐ अरादा व तालबा, और ग़ज़व का माना आता है दुश्मन के साथ क़िताल के लिए चलना। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात की तादाद के ताल्लुक़ से अनक़रीब ये आएगा कि वो ग़ज़वात 19 हैं। और बुरैदा की रिवायत ये है कि 16 हैं। और जिन ग़ज़वात में क़िताल फरमाया उन ग़ज़वात की तादाद 8 है। बद्र, उहुद, अहज़ाब, मुरैसे, क़दीद, खैबर, फ़तह मक्का और हुनैन। ग़ज़वा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुफ़ार के इरादे से निकलने का नाम है। कुफ़ार का इरादा हो या कुफ़ार के लश्कर का इरादा हो, और ये निकलना उन कुफ़ार के शहरों की तरफ हो या उन जगहों की तरफ हो जहाँ पर कि कुफ़ार ठहरे हुए हैं, जैसे कि उहुद और खंदक। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लश्कर भेजे खुद तशरीफ़ नहीं ले गए, उनकी तादाद 38 है। और इब्ने साद ने कहा कि उनकी तादाद 47 है। और सबसे पहला जो लश्कर भेजा तो उसमें हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा को भेजा या उबैदा इब्ने हारिस को, और आखिरी लश्कर उसामा इब्ने ज़ैद इब्ने हारिसा को शाम की तरफ भेजा। बाबो ग़ज़वतिल उशैरा अविल उसैरा, ये बाब है ग़ज़वा उशैरा के बयान में या ग़ज़वा उसैरा के बयान में। उशैरा शीन मौजमा के साथ पढ़ो या सीन मोहमला के साथ, उशैरा या उसैरा। उशैरा ये एक जगह का नाम है ज़ुल उशैरा, और चश्मे के पास एक मकाम का नाम है। और उशैरा के बारे में ये भी है कि ये यमामा के नवाही में से एक
टीले के करीब आबादी का नाम है उशैरा। फरमाती हैं काला इब्नु इसहाक अव्वलु मा गज़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अबवा सुम्मा वबात सुम्मल उशैरा। काला इब्नु इसहाक यानी काला मोहम्मद इब्नु इसहाक इब्न यसार, मोहम्मद इब्न इसहाक इब्न यसार ये मदनी ताबिई हैं। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन्होंने ज़ियारत की है। आखिर में बगदाद तशरीफ़ ले आए थे और वहीं पर सन 150 हिजरी में इनका विसाल हुआ और मकबरे खैज़रान में इनको दफन किया गया। फरमाते हैं मोहम्मद इब्न इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गज़वा जो फरमाया वो था अबवा। मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा के दरमियान एक जगह है, मदीने से करीब तर है और मदीना और अबवा के दरमियान फासला है। सुम्मा वो बात, उसके बाद हुजूर ने गज़वा जो फरमाया वो बोबात था। बोबात ये जो है ना कि पहाड़ों में से एक पहाड़ है वो बात जो ज़ी खशब के करीब है। बोबात और मदीने तैयबा के दरमियान 3 बरीद का फासला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सन 2 हिजरी के माह रबीउल अव्वल शरीफ में बइरादा कुरैश निकले और मदीने तैयबा पर साइब इब्ने उस्मान इब्ने मज़ऊन को अमीर मुकर्रर किया और यह साद इब्ने मुआज़ को अपना कायम मुकाम मुतअज्जन किया। मदीने तैयबा में सरकार 200 सवारों के साथ निकले और आपका झंडा साद बिन अबी वक्कास के साथ में था और आपका इरादा लश्कर कुरैश का था। उस लश्कर कुरैश में उमैया इब्न खलफ और 100 और लोग थे, 500 ऊँट थे। हाँ, लश्कर कुरैश से आमना सामना नहीं हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा वापस तशरीफ़ ले आए। हाँ, सुम्मल उशैरा, उसके बाद ग़ज़वा बोबात के बाद ग़ज़वा उशैरा हुआ और इस जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो मदीने तैयबा पर आमिल मुकर्रर किया अबू सलमा बिन अब्दुल असद को और आपका झंडा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते मुबारक में था। यहाँ पर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैश के काफ़िले के इरादे से निकले जो काफ़िला मुल्क शाम जा रहा था। तो ये ग़ज़वा अबवा बोबात और उशैरा इन तीनों ग़ज़वात में कोई जंग नहीं हुई थी। हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद हद्दसना वहब हद्दसना शोबा अन अबी इसहाक़ कुन्तु इला जंब ज़ैद इब्न अरक़म फ़क़ील लहू कम ग़ज़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ग़ज़वतिन क़ाल 19 क़ील कम ग़ज़वत अन्त मअह। अबू इसहाक़ फरमाते हैं कि मैं ज़ैद इब्न अरक़म के पहलू में था
तो ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मालूम किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ज़वात फरमाए। तो ज़ैद इब्ने अरक़म ने बताया कि 9 ग़ज़वे। क़ीला, मालूम किया गया, कम ग़ज़वत अंत मअ, आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितने ग़ज़वों में थे। क़ाल सबअ अशरता, तो उन्होंने बताया कि 17। तो मैंने कहा फ़अय्युहुम कानत अव्वला, इन ग़ज़वात में से पहला ग़ज़वा कौन सा था। तो फरमाया उसैरा था या उशैरा था। फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद फरमाते हैं अबू इसहाक़ आमिर इब्ने अब्दुल्ला कि मैंने हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म का जवाब हज़रत क़तादा से ज़िक्र किया कि हज़रत क़तादा ने ये कहा कि पहला ग़ज़वा उसैरा था या उशैरा था। तो फ़क़ाल अल उशैर, तो फरमाया कि पहला ग़ज़वा उशैर था। मुताबक़त तर्जमतुल बाब से बिल्कुल ज़ाहिर है। और इस हदीस से ये मालूम हुआ कि सबसे पहला ग़ज़वा उसैरा या उशैरा था। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत जाबिर से जो रिवायत की है उसमें यह है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 19 ग़ज़वे फरमाए। जाबिर कहते हैं कि मैं बदर और उहुद में शरीक नहीं हुआ था, मेरे वालिद ने मुझे मना कर दिया था। लेकिन जब मेरे वालिद अब्दुल्ला ग़ज़वा उहुद में शहीद हो गए तो फिर मैं किसी भी ग़ज़वे में हुजूर से पीछे नहीं रहा। तो अब 19 ग़ज़वात में शरीक हुए, ये बताते हैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, और 2 ग़ज़वात में इनके वालिद ने इन्हें इजाज़त नहीं दी थी। तो अब इससे ये मालूम हुआ कि 21 ग़ज़वे हैं, 21 ग़ज़वात हैं में सरकार ने शिरकत की है। दरअसल असहाबुल मगाज़ी, असहाबुस सियर ने तो इससे भी ज़्यादा ज़िक्र किए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ज़वात की तादाद बाज़ ने 27 बताई है, और जिन लश्करों को नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा उनकी तादाद 47 तक बताई है। अब रहा ये मामला कि हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म ने बताया कि सबसे पहला ग़ज़वा उशैरा है या उसैरा है, उशैर या उसैरा है। क़तादा ने कहा कि उशैर है। और असहाबे सियर ने ग़ज़वा उशैर से पहले 3 ग़ज़वात और बताए हैं। तो अब उनका ज़िक्र हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म ने नहीं किया। तो उसका जवाब ये है कि हो सकता उस वक्त में ज़ैद इब्ने अरक़म ने इस्लाम कबूल ना किया हो, या वो 3 ग़ज़वात सग़ीरा रहे हों। तो सरकार ने अज़ीम ग़ज़वात का ज़िक्र किया, और या ये अम्र ग़ज़वा मुश्तहर होने से पहले ये 3 ग़ज़वे हो गए थे। हाँ, ये इन ग़ज़वात का बयान ग़ज़वा उशैर, ग़ज़वा बुवात, ग़ज़वा अबवा, इन 3 का बयान हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजमाल के साथ फरमाया है। अब इसके बाद हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बद्र का बयान शुरू फरमाते हैं, जो इस्लामी तारीख़ में अहम और निहायत बुनियादी ग़ज़वा था, और वही इस्लाम की इशाअत का ज़रिया बना
और इसी में इस्लाम के बड़े बड़े सरदार मारे गए।